today we will do some more questions on the differential equation. We will do the same exercise and same kind of questions we were doing in the last video lecture. So let's see. 2x plus a to the whole power 2 plus y square equal to a square. यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको अगेन हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. चूंकि यहाँ पे हमारे पास केवल एक ही कांस्टेंट है इसलिए हम लोग इसको केवल एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे. तो देखिए क्या होगा यहाँ पर 2 टाइम्स 2x प्लस a इंटू 2. ये मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस 2y डिवाइड बाय dx इक्वल टू 0. यहां से हम लोग एक काम करते हैं, a की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि a की वैल्यू अगर निकल जाती है तो उस कंडीशन में ये होगा कि हम उस a की वैल्यू को ऊपर इक्वेशन में रख देंगे और हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे. तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 2 कांस्टेंट लेके 0 कर देते हैं. यहां बचेगा 2 टाइम्स 2x प्लस a प्लस y डिवाइड बाय dx इक्वल टू 0. अब इस टर्म को उस साइड ले जाते हैं, देन y डिवाइड बाय dx इक्वल टू माइनस 4x माइनस 2a. देन a की वैल्यू हमें निकालना है, 4x को इधर लाते हैं, y प्लस 4x. इसको हम लोग एक काम करते हैं, पहले 4x लिख देते हैं, 4x प्लस y डिवाइड बाय dx अपॉन 2. तो अपॉन 2 करने के बजाय नहीं 2 करने ही पड़ेगा, इसके होल अपॉन में कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस a. यहां पर आ जाएगा माइनस 4x माइनस 2x. इस 2 से हाफ हाफ में इसको डिवाइड कर रहा हूं, माइनस 2x माइनस y बाय 2 डिवाइड बाय dx इक्वल टू a. ये मेरे लिए a की वैल्यू हो जाएगी. इस a की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूं. क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन करने का यही तरीका हमारे पास अवेलेबल है. तो यहां आ जाएगा 2x प्लस इस a की जगह पे आएगा ये वैल्यू, तो यहां आ जाएगा माइनस 2x माइनस y बाय 2 डिवाइड बाय dx और इस पूरे का यहां पे आ जाएगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इस a स्क्वायर की जगह हम लोग वापस से इसको लिखेंगे, माइनस 2x माइनस वाई बाय 2 डिवाइड बाय dx टू दी होल पावर 2. अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. तो ये 2x और ये 2x कैंसिल हो जाएगा और यहां आ जाएगा केवल ये स्क्वायर इसको दिया तो यहां आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय 4 डिवाइड बाय dx टू दी होल पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 डिवाइड बाय dx का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 यहां पर आ जाएगा 2xy डिवाइड बाय dx. मैंने यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है तो इस प्रकार से मुझे टर्म मिलेगी और ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी. तो फाइनली हम लोग उस 2xy को इस साइड ले आते हैं, 2xy डिवाइड बाय dx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर. या 4x स्क्वायर को भी इस साइड ले आए तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 2xy डिवाइड बाय dx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0. ये मेरे लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में जाएगी और इस प्रकार से मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकूंगा. अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है इसमें अगेन मेरे पास 2 कांस्टेंट है और 2 कांस्टेंट होने के कारण मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. फर्स्ट टाइम अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं देन वी गेट 2y डिवाइड बाय dx इक्वल टू a और b का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. a का मल्टीप्लाई इसमें किया तो माइनस 2ax डिफरेंशिएशन आ जाएगा. देन 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, डिवाइड बाय dx इक्वल टू माइनस ax और y को अगर हम लोग यहीं रखें तो कोई दिक्कत नहीं है. अब मुझे इसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा. y
यहां पे आ जाएगा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस अब dy बाय डी एक्स एज इट इज और इनटू इस y का करेंगे तो अगेन वी गेट dy बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस ए y इंटू d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू यहां पे मिलेगा माइनस ए। यहां से हम लोग इसकी वैल्यू को माइनस ए की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन में पुट करने से क्या होगा, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल सकती है। तो इक्वेशन 3 से जो वैल्यू है वो हम लोग रखेंगे इक्वेशन 2 में। तो देखिए क्या होता है, y मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इस माइनस ए की जगह पे ये पूरी टर्म आएगी, यहां लिख सकते हैं हम लोग y डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू दी होल पावर 2 और इस x की जगह पे x आ जाएगा। तो इस प्रकार से मुझे क्या मिलेगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फ्रेम मिल जाएगा। मुझे इसको फ्रेमिंग करना है फाइनली। यहां पर आ जाएगा कितना, y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स टू दी होल पावर 2। फिर हम लोग इसको इस टर्म को भी उस साइड ले जाते हैं, देन एक्स वाई डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स टू दी पावर 2 माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, केवल एक बार डिफरेंशिएट करना है और केवल एक बार डिफरेंशिएट करना है तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन भी जल्दी आ जाएगा, शायद एक ही स्टेप में आ जाएगा। इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करता हूं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2x को उधर पहुंचा सकते हैं, देन 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x, 2 से 2 भी कैंसिल, y डी वाई बाई डी एक्स प्लस x इक्वल टू 0। ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। काफी इजी क्वेश्चन था फिलहाल। अब हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो वर्ड प्रॉब्लम वाले होंगे, जहां पे हमें जनरल इक्वेशन गिवन नहीं होगी, लेकिन हमें पहले जनरल इक्वेशन को बनाना पड़ेगा और जनरल इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं अपन कैसे उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने उसको पूरा फ्रेम नहीं किया है, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है पॉइंट वाइज। वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन which belongs to the family of ellipses having foci on y-axis and whose center is at the origin। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन है। आपको एक ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जिसके जो फोकाई है वो y-axis के ऊपर है और उसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर। तो हमें क्वेश्चन में केवल यही दिया है, इससे ज्यादा हमें ना तो कोई इक्वेशन दी है, ना डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का कोई तरीका दिया है, ना उसके अंदर कांस्टेंट दिए, ना हमें बताया है कि उसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हमें हमारी तरफ से करना है और हमारी तरफ से करने के लिए पहले आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आपको एक जनरल इक्वेशन बनाना पड़ेगी और उसके अंदर कांस्टेंट भी आपको आपके हिसाब से लेना होंगे ताकि आप लोग उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकें और डिफरेंशिएट करें तो फिर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए। तो फिलहाल अगर हम बात करें इलिप्स की, तो इलिप्स की इक्वेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, उसका आपको ग्राफ पता होना चाहिए कि इसका जो ग्राफ है वो किस प्रकार से बनता है। अब हमें एक ऐसा इलिप्स बनाना है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और फोकाई वाई एक्सिस पर है। तो देखिए ऐसा अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये हो जाएंगे फोकाई 0, BE और यहां आ जाएगा 0, -BE। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, B और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, A, 0। यहां पर सेंटर हो जाएंगे 0, 0,
तो मतलब उन्होंने हमें जो कंडीशन दी है वो हमने फुलफिल कर ली। फोकाई कहां पर है, वाई एक्सिस पर है, और जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है। मतलब इससे बनने वाली जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वो इक्वेशन वही होगी जो एक नॉर्मल इलिप्स की होती है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये आएगी कि b इज ग्रेटर देन a। इससे कोई फर्क हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको एक कंडीशन लिखना चाहिए ताकि जो चेक करे आपके आंसर्स को वो समझ पाए कि आपने डायग्राम देखकर या डायग्राम आपको पता है उसी के पार्ट से हमने इक्वेशन लिखी है। अब मुझे इक्वेशन मिल चुकी है, एक जनरल इक्वेशन जिसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, और डिफरेंशिएट करने के बाद मैं इसको कोशिश करूंगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलने की। चूंकि यहाँ पे मेरे पास दो कांस्टेंट है इसलिए मैं इसको 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा, और 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन में देखिए क्या आता है, 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर डीवाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये आ रहा है, ये 2x अपॉन ए स्क्वायर मैं उस साइड ले जाता हूं, देन वी गेट 2y डीवाई बाय डी एक्स अपॉन में बी स्क्वायर भी है इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल किया जा सकता है। यहां से हम लोग एक काम करते हैं, y अपॉन एक्स डीवाई बाय डी एक्स, और ये बी स्क्वायर को मैं उधर पहुंचा देता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये मेरे पास एक इक्वेशन हो जाएगी, मैं इसको सेकंड इक्वेशन देता हूं, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं, और इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करने के पहले मैं एक काम करता हूं, y डिवाइड बाय dx। क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा अगर हम लोग इस प्रकार से करें, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स। मैं एक्स को उधर मान लेता हूं, और अब इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे मिलेगा y इंटू डिवाइड बाय dx का स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट रूल लगेगा तो y एज इट इज, इसको हम लोग वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहां आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वो जो x है उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो उसको लिखने की फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी। y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू दी होल पावर 2 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इक्वेशन 3। अब अगर आप इक्वेशन 2 और 3 को देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये भी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, और ये भी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। तो मैं इन दोनों को आपस में इक्वल रख सकता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, y डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू दी होल पावर 2 इक्वल टू y अपॉन x डिवाइड बाय dx। अब इस टर्म को हम लोग उस साइड ले जा सकते हो, चाहे तो x का पहले जब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन वी गेट एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स टू दी पावर 2 इक्वल टू y डिवाइड बाई डी एक्स। अब मैं इस टर्म को इस साइड ला सकता हूं, एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स टू दी पावर 2 माइनस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने कहां से निकाला, एक ऐसी इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन से जो कि हमें गिवन नहीं थी। उस इक्वेशन को पहले हमने फाइंड आउट किया, और फिर इसको फाइंड आउट करने के बाद हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को निकाला। तो अब हम इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपकी थोड़ी सी ग्रिप बन जाएगी और आप लोग समझ पाएंगे कि हमें क्वेश्चन को किस प्रकार से हैंडल करना है या किस प्रकार से क्रिएट करना है। तो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे गिवन है, अगेन यहाँ पे मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, मुझे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन तो मुझे फाइंड करना है। मेरे पास जनरल इक्वेशन नहीं है, और जनरल इक्वेशन बनाने के लिए मुझे उन्होंने कुछ पॉइंट दिए, उसके बेसिस पे पहले मुझे उसकी जनरल इक्वेशन निकालना पड़ेगी, और जनरल इक्वेशन बनाने के बाद मैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में
कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए मुझे क्या बोला गया है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। उन्होंने केवल मुझे इतना सेंटेंस दे दिया है और इसी से मुझे जनरल इक्वेशन बनाना है। मतलब मुझे जो इक्वेशन बनाना है वो सर्कल की है, ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई। दूसरी बात ये, उन्होंने हमें कंडीशन दी है कि जो सर्कल आप लोग बना रहे हैं उसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर है, और वो सॉरी यहाँ पे हमें दिया है सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। उन्होंने बोला है कि जो सर्कल आप लोग बना रहे हैं वो सर्कल एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा है, सेंटर ओरिजिन पर नहीं है, सॉरी वो गलती से निकल गया था। यहाँ पर आपको एक सर्कल बनाना है जो कि एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है। तो देखिए इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी, या पहले हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं ताकि आप लोग समझ पाएंगे कि किस प्रकार की बात हो रही है। ये कैसे सर्कल की बात हो रही है, जिसका सेंटर वाई एक्सिस पे आएगा। वाई एक्सिस पे क्यों आएगा, क्योंकि जो उन्होंने हमें बोला गया है कि सर्कल जो है एक्स एक्सिस पर टच करता है लेकिन ओरिजिन पर ही टच करता है। तो ये केवल दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो सर्कल आपका ऊपर बने या तो आपका सर्कल नीचे की तरफ बने। तो हम लोग जो इक्वेशन बनाएंगे ऊपर वाले के लिए बना लेते हैं, नीचे वाले के लिए आप लोग स्किप कर देंगे चलेगा, या नीचे वाले के लिए बना लीजिए, लेकिन उसमें माइनस का साइन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग ऊपर वाले सर्कल के लिए बना रहे हैं तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि सर्कल जो है एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, इसका सेंटर जो भी होगा पहला कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स का होता है और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। इसकी रेडियस अगर हमने मान ली कि बी है, मतलब यहां से बी मान ली रेडियस, तो रेडियस भी बी हो जाएगी, कोऑर्डिनेट 0, बी हो जाएंगे। फिर आपने इक्वेशन पढ़ी होगी एक्स माइनस एच सर्कल के लिए प्लस वाई माइनस बी सॉरी वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसमें अगर हम लोग वैल्यू रख दें तो हो जाएगा एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये मेरी इक्वेशन होगी जिसको मुझे डिफरेंशिएट कर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा। और यहां पर चूंकि हमारे पास केवल और केवल एक ही कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए हम लोग इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर लूं तो ज्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए। एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by इक्वल टू बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, इक्वल टू में 0 बचा है, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y डिवाइड बाय dx माइनस 2b डिवाइड बाय dx इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग b की वैल्यू निकालने की कोशिश अगर करें तो देखिए कि क्या हो सकता है। पहले तो सभी के 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, x प्लस वाई डिवाइड बाय dx माइनस b डिवाइड बाय dx इक्वल टू 0। x प्लस वाई डिवाइड बाय dx इक्वल टू b डिवाइड बाय dx। इस डिवाइड बाय dx को अपॉन में ले आते हैं, x प्लस वाई डिवाइड बाय dx अपॉन डिवाइड बाय dx इक्वल टू b। ये मेरे पास b की वैल्यू होगी। इस b की वैल्यू को हम लोग चाहें तो इस इक्वेशन में भी रख सकते हैं और इस b की वैल्यू को चाहे तो हम लोग इस इक्वेशन में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस इक्वेशन में रखना पसंद करूंगा क्योंकि यहां पर मुझे b की एक बार ही वैल्यू रखना पड़ेगी, जबकि अगर मैं यहां पर रखता हूं तो मुझे b की वैल्यू को 2 बार पुट करना पड़ेगा। तो इस b की वैल्यू को हम लोग एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में रखते हैं और इस इक्वेशन में रखने के लिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, तो क्योंकि आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि किस प्रकार से मैंने लिया है। देखिए क्या होगा, इस इक्वेशन की बात मैं कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और b की जगह आ जाएगा ये पूरा टर्म x प्लस वाई डिवाइड बाय dx अपॉन डिवाइड बाय dx इक्वल टू में 0।
इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को पुट कर दिया। ठीक है, अब यहां पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में आ जाएगा डीवाई बाई डी एक्स, क्योंकि मैंने इसका एलसीएम ले लिया, माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स, और होल अपॉन में डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। आप इस डीवाई बाई डी एक्स को उस साइड ले जा सकते हैं, और जब इस डीवाई बाई डी एक्स को उस साइड ले जाएंगे तो आपको फाइनली यहां पे मिलेगा, या मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही देता हूं, डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये डीवाई बाई डी एक्स उधर जाके 0 हो जाएगा। अब मुझे फाइनली इन दोनों को माइनस करके लिखना है केवल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स माइनस 2xy इक्वल टू 0। आप लोग चाहे तो इन दोनों में से डीवाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल कर एक बार भी इसको लिख सकते हैं, तो आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां तक हमने जो क्वेश्चंस किए वो क्वेश्चन में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना सीखा। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हो जाती है, लेकिन अब इसके बाद जो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे उस एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन भी होगी, जनरल सॉल्यूशन भी होगा। हमें वेरीफाई करना होगा कि जो जनरल सॉल्यूशन है उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही है, या डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका जनरल सॉल्यूशन हमें सही गिवन है या नहीं है। लेकिन वो सब टॉपिक होगा आपकी नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज में। We will start the new exercise of differential equation. In this equation, we will have to find the differential equation and as well as the general equation. देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, एक क्वेश्चन तो ये है और एक क्वेश्चन ये है। जैसा मैंने भी आपको कहा कि यहाँ पर हमें हो सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन भी निकालना पड़े या उसको जनरल इक्वेशन भी निकालना पड़े, लेकिन दोनों ही चीजें हमें गिवन है, और निकालने के बाद हम लोग केवल वेरीफाई करेंगे कि जो सॉल्यूशन हमने निकाला है वो सही है या नहीं है। देखिए जैसे मेरे पास उन्होंने बोला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जनरल सॉल्यूशन ये है, इनका कहना ये पड़ रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी या नहीं आएगी। तो चूंकि अभी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखे हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और इसको डिफरेंशिएट कितनी बार करना है वो यहाँ पर देख के हम लोग समझ सकते हैं कि इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा, एक बार। और फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो पाती है या नहीं हो पाती। तो इसको अगर मैं फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करूं तो यहाँ पे मुझे मिलेगा dy अपॉन dx इक्वल टू e टू द पावर 2x इंटू 2 dy बाई dx इक्वल टू, ये जो है ये आपका y ही कहलाएगा, तो यहां आ जाएगा 2y, सो वी कैन राइट dy बाई dx माइनस 2x इक्वल टू 0। तो ये जो टर्म मेरे पास आई है ये हो जाएगी 2y माई इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव भी करना था। तो देखिए यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि ये एक जनरल सॉल्यूशन है और इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यही बन रही है। मतलब यहाँ पे हमारा जो प्रूव करने का वाली बात थी वो यहाँ पे प्रूव हो जाती है। तो इसको हम लोग हैंस प्रूव लिख के खत्म कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग उसकी बात करते हैं। यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। या तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करें या हम उसको डिफरेंशिएट करें। तो हम लोग अभी डिफरेंशिएट करना सीखे हैं तो हम लोग उसी को डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, y इक्वल टू a cos x प्लस sin x। मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ आएगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस a sin x प्लस cos x। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। क्या सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। यहाँ सेकंड टाइम डिफरेंशिएट क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है वो केवल एक बार ही डिफरेंशिएट की हुई है। तो इसको डिफरेंशिएट हम एक बार तो कर चुके हैं। अब यहाँ पे dy बाई dx के साथ कौन है? cos x है। तो या तो आप इस पूरी इक्वेशन में cos x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते तो इसको इक्वेशन 1 दीजिए
और इसको इक्वेशन 2 दीजिए। यहां से डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए और देखिए कि क्या 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार में हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो गए। एक तरीका तो ये हो गया कि आप इसको डिफरेंशिएट करिए और एज इट इज इक्वेशन ले आइए जो आपको प्रूव करना है, और एक तरीका ये हो गया कि आप यहां से डीवाई बाय जो जनरल सॉल्यूशन आपको गिवन है उसको आप सॉल्व करिए और वहां से जो वैल्यू डीवाई बाय डीएक्स की आती है उस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए और देखिए कि आरएचएस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, डीवाई बाय डीएक्स की वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ये हो जाएगा cos x ब्रैकेट में माइनस ए sin x प्लस cos x प्लस y की जगह हम लोग वापस से लिखेंगे a cos x प्लस sin x और बाहर आ जाएगा sin x। अब इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस ए sin x cos x प्लस cos स्क्वायर x, और वैसे ही वहां पे sin x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन वी गेट a cos x sin x प्लस sin स्क्वायर x। अब हम लोग इस टर्म को और इस टर्म को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, और इन दोनों की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, आरएचएस के। तो मतलब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इसका जनरल सॉल्यूशन से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूव कर दिया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, एक तो क्वेश्चन मेरे पास ये है, एक क्वेश्चन ये है, दोनों में ही अगेन मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, जनरल सॉल्यूशन भी है। हमें वेरीफाई करना है केवल कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन ये होगा या ये जनरल इक्वेशन है, तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो ये होगी। दो तरीके, तीन तरीके अभी हम लोग देख चुके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको इंटीग्रेट, डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए, ये ले आइए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये ले आइए, या इसको डीवाई बाय डीएक्स और डी2 बाय डीएक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखिए इक्वल टू में 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप तीनों में से कोई भी मेथड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग एक ही मेथड को जनरली फॉलो कर रहे हैं और वो है कि हम जनरल इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखिए इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो हो जाएगा डीवाई बाय डीएक्स इक्वल टू 4 cos 3x इंटू 3। इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए तो d2 आई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 sin 3x इंटू 3 का स्क्वायर। यहां पर जो है d2 आई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, y, देन y इंटू 3 स्क्वायर, दैट इज d2 आई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9y, एंड देन वी गेट d2 आई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू 0। तो ये मुझे सॉल्यूशन मिलेगा किस चीज का, इस जनरल इक्वेशन का, और इसका सॉल्यूशन ये है और ये प्रूव भी हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसा बी वाला क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन को, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन पता नहीं क्यों स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को जब देखते हैं या करते हैं, मतलब मैं पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जितनी बार भी एग्जाम में कभी दिया गया है या मैंने खुद ने भी जज किया है, स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, उनको पूरा सब कुछ आता है, लेकिन इस क्वेश्चन को पता नहीं क्यों गलत करके आ जाते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, डीवाई बाय डीएक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे भी रख देंगे और यहाँ पे भी रख देंगे, और फिर देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ से डीवाई बाय डीएक्स की वैल्यू निकालता हूँ, ये हो जाएगा डीवाई बाय डीएक्स इक्वल टू सी। केवल सी होगा, क्यों सी होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी और ए बाय सी जो कि कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। अब इस डीवाई बाय डीएक्स की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में रखते हैं, देन वी गेट y इक्वल टू एक्स इंटू ये जो डीवाई बाय डीएक्स है इसकी जगह सी आ जाएगा, प्लस ये जो a है मल्टीप्लाई dx बाय dy। देखिए हमारे पास dy बाय dx की वैल्यू है और वहां पे मैं रखना है dx अपॉन dy की वैल्यू, तो हम इसको रेसिप्रोकल करके रख देते हैं,
ये हो जाएगा 1/c y इक्वल टू सी एक्स प्लस a/c। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर y मिल रहा है, मतलब ये हो जाएगा y इक्वल टू y। तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो जाता है कि किस प्रकार से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। देखिए अब जो मेरे पास क्वेश्चन है, अगेन फिर मेरे पास वही दो क्वेश्चन है कि जनरल इक्वेशन है, उसका एक डिफरेंशियल सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक जनरल सॉल्यूशन है, उसका एक डिफरेंशियल सॉल्यूशन है। मुझे दोनों को प्रूव करके देखना है कि क्या ये दोनों के डिफरेंशियल सॉल्यूशन के जनरल डिफरेंशियल सॉल्यूशन जो गिवन है उनकी जनरल इक्वेशन यही आ रही है, या जो जनरल सॉल्यूशन है उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या यही आ रही है, मुझे चेक करना है। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हम इन क्वेश्चंस को भी उसी प्रकार से करेंगे। तो देखिए जैसे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। अब चूंकि ये प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। ई टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज एक्स प्लस सी का करेंगे, यहाँ पे केवल 1 आ जाएगा, प्लस एक्स प्लस सी एज इट इज, और ई टू द पावर माइनस एक्स का करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 भी आ जाएगा। देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस, इस प्लस की जगह हम लोग ये जो माइनस का साइन है उसको यहां पर लगा देते हैं, यहां पर आ जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स प्लस सी। ये जो आपकी टर्म है ये देखा जाए तो आपका y है, देन वी कैन राइट dy by dx एंड वी कैन रिप्लेस इट बाय y। y इस तरफ मूव हो जाएगा, dy by dx प्लस y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। और यही मुझे प्रूव भी करना था, तो यहाँ पे मेरा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं उस क्वेश्चन की। तो देखिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू माइनस a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। यहां पर आ गया हमारे पास माइनस a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। अब मुझे इसको क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y लेके आना है। तो इसको अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करूं तो हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस a कॉस एक्स माइनस b साइन एक्स। और दोनों में से क्या कॉमन निकाला जा सकता है, माइनस का साइन कॉमन निकाला जा सकता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस a कॉस एक्स प्लस b साइन एक्स। और ये जो पूरी टर्म है ये आपकी कहलाएगी y। तो इसको हम लोग y लिखेंगे और ये y स्ट्रेट आ जाएगा, तो जो हम लोग लगाना चाहते थे वो आंसर में हमें मिल जाएगा। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस y, देन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। फाइनली हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए फिर दो क्वेश्चन हमारे पास जो है, अगेन वही सिचुएशन है और उसी प्रकार से हमें करना है। तो देखिए इसको मैं लिख देता हूं dy बाई डी एक्स, मैं इसी को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, देन वी गेट माइनस a n साइन एन एक्स प्लस b n कॉस एन एक्स। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस a n स्क्वायर कॉस एन एक्स माइनस b n स्क्वायर साइन एन एक्स। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, यहां पे हम लोग n स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, a कॉस एन एक्स प्लस b साइन एन एक्स। अब ये जो टर्म हमारे पास है इसको हम लोग y बोल सकते हैं, सो वी कैन राइट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर y, और ये टर्म इधर आ जाएगी तो हमें मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर
प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन हम लोग इधर भी करेंगे। तो इसी को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं देन वी गेट y इक्वल टू 2 टाइम्स e टू द पावर 2x, यहां पे आ जाएगा dy बाय dx, क्योंकि मैंने एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। अब मुझे इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। देन वी गेट d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 4 e टू द पावर 2x। यहां पे e टू द पावर 2x जो है उसे y लिखा जा सकता है, सो वी कैन राइट d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 4y, और 4y इस साइड आ जाएगा, तो हमें आंसर में मिलेगा d2y बाय dx स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा और इस प्रकार से मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसमें मेरे पास अब थोड़े क्वेश्चन की जो कैटेगरी वो बढ़ती जा रही है, और इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। मतलब मुझे अल्टीमेटली प्रूव करना है कि ये टर्म होती है अगर हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करें। तो देखिए उसको डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम, देन वी गेट dy बाय dx इक्वल टू 2 टाइम्स a e टू द पावर 2x माइनस b e टू द पावर माइनस x। अगेन वी कैन डिफरेंशिएट इट d2y by dx square and we get 4a to the power 2x plus b e to the power minus x। अब हम लोग एक काम ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैं एक बार क्वेश्चन चेक करूं, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं ये सही है, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, लेकिन ठीक है ये क्वेश्चन सही है। तो अब मैं एक काम करता हूं, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं जो मुझे प्रूव करना है, इसको 2 दे देते हैं और इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। इक्वेशन 3 और 2 से वैल्यू को हम लोग रखते हैं इक्वेशन 1 के अंदर, तो यहाँ पे d2y बाय dx स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस x, फिर माइनस का साइन और dy बाय dx की जगह आ जाएगा ये, सो वी कैन राइट 2a e टू द पावर 2x माइनस b e टू द पावर माइनस x। इसके बाद माइनस 2y, तो माइनस 2 एंड y की जगह आ जाएगा a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस x। अब इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए यहां पे आ जाएगा कितना 4a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस x माइनस 2a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस x माइनस 2a e टू द पावर 2x एंड अगेन माइनस 2b e टू द पावर माइनस x। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये है कितना 4a e टू द पावर 2x माइनस का 2a e टू द पावर 2x और माइनस का 2a e टू द पावर 2x, ये आपस में प्लस हो जाएंगे और इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। अगेन b e टू द पावर माइनस x प्लस b e टू द पावर माइनस x मिलकर हो जाएगा 2 टाइम्स b e टू द पावर माइनस x, so we can cancel it by this term and finally we get 0। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 लाना था, ये हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा जो अभी तक किए थे थोड़ी सी लेंदी थी, लेकिन इजी है, सिंपल है, आप कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं इधर का ही मिटा देता हूँ, क्योंकि ये उस क्वेश्चन को करने में दिक्कत देगा हमें। अब यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि 2 टर्म है हमारे पास, तो यहाँ पे मैंने लिखा dy बाय dx इक्वल टू e टू द पावर 3x, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस bx को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो केवल b आ जाएगा, प्लस 3 e टू द पावर 3x, यहाँ आ जाएगा a प्लस bx। तो इस प्रकार से फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा। अब सेकंड डिफरेंशिएशन करने के पहले मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं, ताकि क्वेश्चन करना मेरे लिए थोड़ा इजी रहेगा। dy बाय dx इक्वल टू e टू द पावर 3x इंटू b प्लस ये जो टर्म है इसको हम लोग y लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट y ओवर हियर। नाउ अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, d2y बाय dx स्क्वायर
इक्वल टू 3e⁻3x इंटू बी प्लस 3 dy/dx। अब यहां पर हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि जो dy/dx की वैल्यू थी, मतलब ये वाली वैल्यू, इसको यहां पे पुट कर देते हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और हम सॉल्यूशन को फिर देखते हैं कि क्या हो पाता है हमारे लिए, हमारा आंसर क्या निकल पाता है। या एक काम ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर है उसमें कहीं पे भी e की पावर नहीं आ रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन से निकालते हैं। इक्वेशन इसको दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2। इक्वेशन 1 से हम लोग e⁻3x इंटू बी की वैल्यू निकालते हैं और उसको रख देते हैं यहां पे। तो देखिए d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स, इसकी जगह आ जाएगा आपके पास dy/dx माइनस 3y प्लस 3dy/dx। अब इसके बाद d2y/dx स्क्वायर माइनस 3dy/dx माइनस, सर यहां इक्वल का साइन है, यहां आ जाएगा माइनस 9y प्लस 3dy/dx। और इन दोनों को अगर हम आपस में ऐड कर देंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो देखिए इसका आंसर मैं यहां लिख देता हूं, d2y/dx स्क्वायर प्लस 6dy/dx माइनस 9y। अब ये दोनों टर्म इस साइड आ जाएगी, तो फाइनली वी गेट आर आंसर dx स्क्वायर माइनस 6dy/dx प्लस 9y इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमें डिफरेंशियल सॉल्यूशन मिल जाएगा और जो डिजायर्ड हमारे क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम लोग आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो वहां पर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे इंटीग्रेशन के मेथड से। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।